नमस्कार। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी दिलचस्प केमिकल रिएक्शंस हर पल होती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज हम ऐसी ही दो बहुत ही आम लेकिन जरूरी प्रक्रियाओं के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। एक तरफ कोई चमचमाती हुई धातु अपनी चमक खो देती है और दूसरी तरफ हमारा पसंदीदा स्नैक एकदम बेस्वाद हो जाता है। क्या इन दोनों बिल्कुल अलग लगने वाली चीजों के पीछे कोई एक ही वजह हो सकती है? जी हाँ, इसका जवाब है ऑक्सीडेशन, या जिसे हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। कमाल की बात है ना कि बस एक ही केमिकल प्रोसेस है जो धातुओं में जंग लगाती है और हमारे खाने को खराब भी कर देती है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संक्षारण की। ये वो दुश्मन है जो चुपचाप धीरे धीरे सबसे मजबूत धातुओं को भी अंदर से खोखला कर देता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई मेटल हवा और नमी मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ऊपरी सतह पर एक केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। बस इसी रिएक्शन की वजह से वो मेटल कमजोर पड़ने लगता है या खराब होने लगता है, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो हम सबने देखा है, लोहे पर जंग लगना। ये जो लाल भूरी परत जम जाती है ना, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि लोहे का ऑक्सीडेशन ही है, जो हवा की ऑक्सीजन और नमी की वजह से होता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ लोहे पर ही खत्म नहीं होती। ये मत सोचिएगा कि ऑक्सीडेशन सिर्फ लोहे को ही अपना शिकार बनाता है। ये दूसरी धातुओं पर भी हमला करता है, बस अंदाज थोड़ा अलग होता है। जैसे कि चांदी को ही देख लीजिए, हवा में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्ट करके ये काली पड़ जाती है, जिससे हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ तांबा है, जो हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ मिलकर अपने ऊपर एक हरी परत बना लेता है, जिसे कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस धीमी प्रक्रिया को और भी तेज कर सकती हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। इसमें कई चीजें एक साथ काम करती हैं। एक तो ये कि मेटल खुद कितना रिएक्टिव है, फिर हवा में मौजूद पॉल्यूटेंट्स, पानी में घुला हुआ नमक और हवा में नमी का लेवल, ये सब मिलकर संक्षारण की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तभी तो समुद्र के पास रखी लोहे की चीजों में बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो अब जब हम दुश्मन को पहचान गए हैं तो उससे बचने के तरीके भी जान लेते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इस केमिकल अटैक से अपनी धातुओं को बचाने के बहुत कारगर तरीके मौजूद हैं। कुछ तरीके तो बहुत सिंपल हैं, जैसे पेंट कर देना या तेल लगा देना। ये हवा और मेटल के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। और कुछ थोड़ी एडवांस तकनीकें भी हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे के ऊपर जिंक यानी जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। पता क्या होता है? जिंक लोहे से पहले खुद ऑक्सीडाइज होकर उसकी रक्षा करता है। और अब यहां कहानी में एक बहुत ही मजेदार मोड़ आता है। ऑक्सीडेशन की यही प्रक्रिया जो धातुओं को खराब कर रही थी, वह हमारे खाने को भी नहीं छोड़ती। चलिए अब बात करते हैं विकृत गंधिता की। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका अनुभव हम सब ने किया है। आसान शब्दों में, जब हमारे खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स हवा के संपर्क में आते हैं तो उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। बस इसी प्रोसेस को विकृत गंधिता कहते हैं, और यही वजह है कि खाना बासी हो जाता है और उससे एक अजीब सी गंध आने लगती है। तो अगली बार जब कभी चिप्स का कोई पुराना पैकेट खोलें और उससे वो अजीब सी बासी महक आए, तो याद रखेगा, असल में आप ऑक्सीडेशन को ही चख रहे हैं। तो जैसे हमने धातुओं को जंग से बचाया, क्या हम अपने खाने को भी बासी होने से बचा सकते हैं? बिल्कुल। और इसके तरीके तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते ही हैं। जरा सोचिए, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? या हम खाने को एयर टाइट डिब्बों में या फ्रिज में क्यों रखते हैं? इन सब तरीकों का मकसद एक ही है, खाने का ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ना और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देना। तो देखा, केमिस्ट्री सिर्फ लैब की किताबों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी रसोई से लेकर हमारे गैराज तक हर जगह हमारे साथ है। ये वाकई एक कमाल की बात है कि कैसे एक ही केमिकल प्रिंसिपल, ऑक्सीडेशन, दो इतनी अलग अलग घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। एक जंग लगी कील और एक बासी चिप्स। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान के नियम हर जगह एक जैसे ही काम करते हैं। और मैं इसी एक दिलचस्प सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा।
अगर ऑक्सीडेशन एक विनाशकारी शक्ति है जो चीज़ों को तोड़ती है, तो क्या प्रकृति में कहीं ऐसा भी हो रहा है जहां इसी का इस्तेमाल कुछ बनाने के लिए, कुछ रचनात्मक कामों के लिए किया जा रहा हो? इस पर सोचिएगा ज़रूर।